नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो मोमिन नहीं हो सकता जिसके नजर में, जिसके दिल में मेरी मोहब्बत अपनी जान से भी ज्यादा हो, औलाद से भी ज्यादा हो और सारी दुनिया कायनात के इंसानों से भी ज्यादा हो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का ये तकाज़ा है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने जिन सिफात के साथ मबऊस फरमाया, उनमें से एक एक सिफत के ऊपर बंदा अपनी जान कुर्बान करे। उन सिफात में बहुत बड़ी अजीम सिफत ये थी कि सारे अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम जो पहले तशरीफ लाए, वो किसी एक कौम के लिए आते थे, किसी एक कबीले के लिए आते थे, किसी एक खित्ता ज़मीन के लिए आते थे। लेकिन अल्लाह जल्ल जलालुहु ने हुजूर नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये ऐलान फरमा दिया कि मा अर्सलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा, कि हमने आपको सिर्फ अरबों के लिए नहीं, सिर्फ मक्के वालों के लिए नहीं, सिर्फ हिजाज वालों को नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए हमने आपको रसूल बनाकर भेजा। और इंसानियत के मफहूम में, लिन्नासी जमीअन के मफहूम में, जिस तरह वो लोग दाखिल हैं जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में मौजूद थे, हज़रात सहाबा किराम या दूसरे मुसलमान, उसी तरह आपके बाद आने वाले, आपके बाद जितनी आने वाली नस्लें हैं, वो सब लिन्नासी जमीअन के अंदर दाखिल। लिहाजा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और नबूवत वो क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए है, तमाम इंसानों के लिए आप रसूल हैं। और कोई शख्स जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आए, उसके नबी होने का कोई दावा किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं और उसको कभी भी इस्लाम के दायरे में बर्दाश्त नहीं किया गया। आज अल्लाह ताला के फजल करम से उलमाए किराम ने, दायान इस्लाम ने रोज़े रोशन की तरह ये बात वाज़ेह और मुबरहन कर दी कि जो शख्स भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का दावेदार हो, किसी भी माना में, चाहे वो ज़िल्ली कहे, बुरूजी कहे, अक्स कहे, कुछ शरियत इस्तेमाल करे, आपके बाद कोई नबी नहीं आ सकता। और अगर इसका कोई दावा करे तो वो गैर मुस्लिम है, वो काफिर है, उसको दायरे इस्लाम में किसी तरह भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आज अल्लाह ताला के फजल करम से उलमाए किराम की जिद्दोजहद के नतीजे में पाकिस्तान में इस हकीकत को आईनी तौर पर तस्लीम कर लिया गया और अल्लाह तबारक व तआला ने पाकिस्तान को यह खुसूसियत अता फरमाई कि उसमें खत्म नबूवत का अकीदा उसके दस्तूर असासी के अंदर मौजूद है। लेकिन ये लोग जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नबी या मसीह मऊद या महदी करार देने वाले लोग हैं, वो सारी दुनिया में ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि पाकिस्तान में हमसे जुल्म किया गया, हम मजलूम हैं, हमें दायरे इस्लाम से खारिज कर दिया गया। हालांकि खुद उनका करना यह है कि हमने उनको इस्लाम से शायद बाद में मुत्तफका तौर पर खारिज किया, लेकिन उन्होंने अपनी नबूवत का आगाज ही सारी उम्मत मुस्लिमा को काफिर करार देकर किया और ये कहा कि जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पर ईमान नहीं लाता वो दायरे इस्लाम से खारिज है। उन्होंने सबसे पहले पूरी उम्मत मुस्लिमा पर कुफ्र का फतवा लगाया और कुफ्र का फतवा ही नहीं बल्कि ये कहा कि जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को न माने, उसकी नबूवत का इनकार करे, वो कंजरियों की औलाद है। किसी को गैर मुस्लिम कहना, किसी गैर मुस्लिम को गैर मुस्लिम कहना ये कोई गाली नहीं है, ये एक हकीकत का इजहार है
लेकिन कंजरियों की औलाद कहना सारी उम्मत मुस्लिमा को, इंडोनेशिया से लेकर मराकश तक फैली हुई इस्लामी दुनिया को उन्होंने न सिर्फ काफिर कहा बल्कि कंजरियों की औलाद करार दिया। तो जालिम वो हुए या हम हुए? मजलूम उम्मत मुस्लिमा है या वो थोड़ा छोटा सा गिरोह है? उम्मत मुस्लिमा मजलूम है, उम्मत मुस्लिमा मजलूम है। उनके कलेजों को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर हमला करके, आपके खत्म नबूवत पर हमला करके छलनी किया गया और उसके नतीजे में पूरी उम्मत मुस्लिमा उनके जुल्म और सितम का शिकार रही। उनकी सियासी हथकंडों ने न जाने कितने हुर्रियत पसंद मुसलमानों के रास्ते में कांटे बिछाए और उनके लिए उन्होंने रास्ते बंद किए, उनके राह में रुकावटें खड़ी की, रोड़े अटकाए। तो जुल्म दर हकीकत उस शख्स ने किया जिसने सबसे पहले ये कहा कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी बनकर आया हूं, बल्कि ये बकवास की कि मैं ऐन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजहर हूं।